Uncommon handshake between BJP. Good. Congratulations, by the way. बुधवार को संसद के बाहर राहुल गांधी और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का गर्मजोशी से मुलाकात का वीडियो काफी वायरल हो गया है। हाल ही में हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में जीत हासिल करने वाले रूडी जब संसद पहुंचे तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनका जोरदार स्वागत किया। संसद के बाहर राहुल गांधी पत्रकारों से बात कर रहे थे। जैसे ही रूडी दिखे, राहुल ने पत्रकारों से बात करना छोड़ बीच में ही रूडी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने रूडी को हेलो हेलो कहकर रोका। रूडी ने भी उन्हें देखकर हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे रूडी खुद भी राहुल के साथ मिलना चाहते थे और उनकी पत्रकारों से बातचीत खत्म होने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन इससे पहले ही राहुल उनकी तरफ चले गए। इसके बाद राहुल ने मीडिया की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, ये बीजेपी के साथ दुर्लभ हाथ मिलाना है। इसके बाद राहुल गांधी ने हंसते हुए रूडी को बधाई दी। राहुल के इस बयान पर वहां मौजूद नेता भी हंसने लगे थे। आपको क्या लग रहा है? ये हेलो Uncommon handshake between BJP. Good. Congratulations, by the way. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने रूडी से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल ने रूडी से पूछा था, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ रहे हैं? इस पर रूडी ने कहा था, हाँ जरूर। तब राहुल ने कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है। बालियान के उतरने से दिलचस्प हुआ था चुनाव। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव तब अचानक दिलचस्प हो गया था जब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सामने अचानक बीजेपी नेता संजीव बालियान मैदान में उतर गए थे। इसके बाद से ही अंदर खाने चर्चा तेज हो गई थी कि बालियान गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर मैदान में कूदे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो खुलकर बालियान के हक में बयानबाजी तक की थी। आपने कभी भी चुनाव में इस तरह की भीड़ देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में? या कभी चुनाव होता है ये देखा था पिछले 25 साल में? उसका कारण ये था कि सांसदों की यहां कोई पूछ ही नहीं थी। ये क्लब जो है आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गया, एफएस का हो गया, पायलट का हो गया, दलालों का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, उसकी गरिमा वापस लौट गई। और इतना उत्साह, आप ये समझिए कि बूढ़े बूढ़े लोग, 90 साल के लोग, 89 साल के लोग, 95 साल के लोग वोट डालने आ रहे हैं। स्वराज कौशल जी तो चल नहीं पाने की स्थिति में थे, वो वोट डालने आ रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कौन करेगा? डॉक्टर संजीव बालियान करेंगे। तो सभी संजीव बालियान के लिए आए हुए। चुनाव की इस रस्साकसी में कांग्रेस सपा समेत विपक्ष को लगा कि ये बड़ा मौका है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को चित करने का। तो खुद सोनिया खड़गे मैदान में उतर गए। इसके जरिए संदेश दिया गया कि रूडी को जिताइए और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री को झटका दीजिए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चुनाव में रूडी ने बीजेपी के कैंडिडेट संजीव बालियान को हराकर चुनाव जीत लिया। बालियान को बीजेपी के ज्यादातर सांसदों का वोट मिला, लेकिन रूडी को विपक्षी दलों ने भी जमकर वोट डाले। इसका जिक्र चुनाव जीतने के बाद राजीव प्रताप रूडी ने भी किया था। बहुत बहुत बधाई सर। सबसे पहले आपको तमाम समर्थकों का प्रेम मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि पटाखे छोड़े जा रहे हैं। कैसा उत्साह और क्या लीड का मार्जिन आया अभी तक? मुझे लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको, पूरे मतदाता को 1000 को, तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूँ। और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे। तो मैं समझता हूँ भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सब की मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर
और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है, ये सबसे बड़ी बात क्या है। कुछ चुनौती भी रही क्योंकि नहीं, दोनों एक ही पार्टी के सांसद नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, राजनीति में ये सब बयानें होते हैं।